वेलकम टू बैंकिंग बंदा। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर रहने वाला है। आपको पता ही है कि जीए जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम्स में। बैंकिंग एग्ज़ाम में तो बहुत प्ले करता है ये रोल। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो क्या प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपसे कुछ त्रुटि हो रही है जिसके कारण आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, जीए में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। हर एक चीज़ के ऊपर शुरू से बात करेंगे। तो इस वीडियो में ना मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इस साल के जो भी एग्ज़ाम्स हुए ना, उन सभी एग्ज़ाम्स को डिस्कस करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे कि इस साल क्या सिनेरियो था जीए में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम जो इस साल हुआ था वो हुआ था मेंस का आरआरबी पीओ का। तो आरआरबी पीओ का जो जनरल कट ऑफ वो अराउंड 4.5 शायद गया था जीए में। तो वो कट ऑफ से ही समझ सकते हो कि 4.5 फिर भी ठीक ठाक है। मतलब इस अगर 4.5 कट ऑफ जा रही है तो मतलब अराउंड जो अटेम्प्ट बना होगा, गुड अटेम्प्ट मैं कहता हूँ जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो, वो 15 to 20 के बीच रहा होगा। 100% रहा होगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, इतना के बीच में अच्छा अटेम्प्ट रहा होगा। तो ये था सिनेरियो आरआरबी पीओ का। और अगर आप आरआरबी पीओ का पेपर देखोगे तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस 4 मंथ्स से थे वो उसमें। ओके, उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम आता है वो था एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो एसबीआई क्लर्क मेंस में ना 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ा इस साल नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट किया है, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा, क्योंकि पहला जो शिफ्ट था ना उसमें जीए के अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा बन रहे थे। पहला जो शिफ्ट था उसके अंदर मुझे याद है एसबीआई क्लर्क के पहले शिफ्ट में ना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो 30+ अटैम्प्ट करके आए हैं। सेकंड शिफ्ट में बहुत लोग बोल रहे थे कि उनसे 20+ ही अटैम्प्ट हो पाए। सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ मुझे ऐसा लगा। फर्स्ट शिफ्ट में ना क्वेश्चंस थोड़े जैसे मुझे याद है कि एक क्वेश्चन ना उन्होंने लाइक सितंबर में शायद वो एग्ज़ाम हुआ था और एक क्वेश्चन उन्होंने मार्च से पूछा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि 6 मंथ के आसपास वो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसके अंदर, एसबीआई क्लर्क के अंदर। सेम चीज़ अगर आप देखोगे उसका सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ था ना कि क्वेश्चंस पूछे जो गए थे वो अराउंड अगस्त के आसपास थे, लेकिन वो मतलब जुलाई अगस्त के आसपास थे, लेकिन थोड़ा डीप में पूछे गए, जिसके कारण बहुत लोगों ने सेकंड शिफ्ट में अटैम्प्ट कम हुए, जिसका सीधा रिज़ल्ट पे आपको डिफरेंस दिखा। तो बहुत लोग, अब लोग तो कहते हैं कि नहीं यार कोई तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर हुई होगी। दूसरी बात करते हैं अब। थर्ड एग्ज़ाम जो था वो था आरआरबी क्लर्क का। आरआरबी क्लर्क का जनरल कट ऑफ शायद 1.5 गया था। बहुत ही भयानक पेपर आया था वो। उसमें लोग के अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे। मतलब शायद ही 10+ अटैम्प्ट बहुत कम के हुए होंगे। आप कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हो 1.5 मतलब कुछ कहना ही नहीं है, अच्छा लेवल का क्वेश्चंस था। आरआरबी क्लर्क में भी ना उन्होंने 4 मंथ के आसपास में ही फोकस किया हुआ था। क्वेश्चंस थोड़े से डीप में पूछे गए थे। मतलब आप जो एक सेंटेंस एक लाइन तक पढ़ते जाते उससे एक लाइन थोड़ा सा अप में था। जैसे मुझे याद है कि मन्ना पटेल जो स्विमर थी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई थी, उसके बारे में उन्होंने पूछ दिया था कि वो मतलब किस टाइप की स्विमर है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो एक स्टेप जो आप ऊपर पढ़ के जाते हैं उससे एक स्टेप अंदर उसमें पूछा गया था। उसके बाद जो आता है मेंस, वो मेंस था एसबीआई क्लर्क। 3 एग्ज़ाम इधर हो गए और बचे 3 एग्ज़ाम। तो उसके बाद जो मेंस हुआ है शायद एसबीआई पीओ मेंस हुआ है। हाँ, एसबीआई पीओ मेंस हुआ है। एसबीआई पीओ मेंस में अभी तक तो मुझे मतलब उसका रिज़ल्ट तो अभी तक सही से क्लियर नहीं हो पाया क्या मतलब क्या है, लेकिन जितना मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, अनिल सर के वीडियोस पे कमेंट सारे देखे, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि इस साल जीए में लोगों के अटैम्प्ट बन रहे थे 20 के आसपास, 20+ के आसपास अटैम्प्ट बन रहे थे, जिसके कारण मुझे लगता है कि इस साल का कट ऑफ अब थोड़ा सा तो अब पक्का हुआ होगा एसबीआई पीओ में, मुझे ऐसा लगता है। और अब उसका जो एसबीआई पीओ में तो जानते ही हो कि नहीं आता है कोई भी तरह का सेक्शनल कट ऑफ, नहीं आता ना एसबीआई क्लर्क में आता है। तो हम नहीं बता सकते कि क्या कट ऑफ गया होगा उस दोनों के अंदर, तो वो छोड़ दो। फिर आता है आईबीपीएस पीओ की बारी। इस साल आईबीपीएस पीओ में तो फिर से जीए ने दिखा दिया अपना असली चेहरा। इस साल के में जो क्वेश्चंस आए हुए थे ना वो 1 मंथ पुराने ही क्वेश्चन थे। उन्होंने सिर्फ दिसंबर को ही फॉलो किया था, लेकिन क्वेश्चंस इतने डीप में पूछे गए थे ना, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर बोलकर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए कि आप कन्फ्यूज़न में हो जाओ कि आखिर उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया है। अगर आप देखोगे तो मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब
सभी ने मतलब मेरे जितने भी दोस्तों हैं मैंने उनसे पूछा कि भाई बता तेरे कितने हुए, तो बोल सभी यही बोल रहे थे भाई किस न्यूज़पेपर से क्वेश्चन उन्होंने दिया था। क्योंकि आप अगर 2-3 चीज़ें फॉलो कर रहे हो उसके बावजूद भी अगर आपका एग्ज़ाम में जाकर कोई क्वेश्चंस का मतलब वो समझ में भी नहीं आए कि क्या वो न्यूज़ वाकई में इस मंथ से रिलेटेड है या नहीं, तब तो भाई भयंकर बात है ना। तो IUPAS PO का भी कट ऑफ देख लो, 3 नंबर के आसपास जनरल कट ऑफ गया है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा था। अब फोर्थ जो है लास्ट एग्ज़ाम जो है वो है IUPAS क्लर्क का। IUPAS क्लर्क टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। फिर से यहाँ पे भी गड़बड़, इस बार IUPAS क्लर्क वालों ने तो स्टैटिक की भरमार दे रखा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पूछ ली उन्होंने। अब 250 बार कौन पूछता है भाई बैंकिंग के एग्ज़ाम में, लेकिन उन्होंने पूछा। डिफरेंट स्टैटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस थे, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल GA आया हुआ है, खासकर इस बार 3 एग्ज़ाम्स में, RRB क्लर्क में, IUPAS PO में और IUPAS क्लर्क में। तो आप समझ सकते हो कि मतलब अब अगर आपको GA में नंबर लाना है ना, तो आप एक हद तक स्टडी करना ही सही मायने में सही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग GA में देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओ। मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 5-6 घंटा तो कोई नहीं पढ़ता GA, 2-3 घंटा आपने पर डे पढ़ा GA और एग्ज़ाम में गए, आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या हुआ कि क्वेश्चंस पूरा डिफरेंट आ गए। और किसी एक बंदे ने उसने 1 घंटा पर डे पढ़ा, वो भी उस एग्ज़ाम में गया, क्वेश्चन पूरा डिफरेंट उसको भी लगा आपको भी लगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि दोनों के अटेम्प्ट सेम हो जाते हैं। क्योंकि आपने जो ऊपर से पढ़ के गया, मतलब जिसने 1 घंटा में ऊपर से पढ़ के गया, जिसने 2-3 घंटा पढ़ के थोड़ा बहुत डीप में पढ़ा, लेकिन क्वेश्चंस तो जो आए वो टोटली डिफरेंट थे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि दोनों के अटेम्प्ट इक्वल हो गए। क्योंकि मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस ऐसे बन रहे थे ना कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, जो वो 2-3 घंटा पढ़ने वाला बंदा भी कर सकता है और 1 घंटा पढ़ने वाला बंदा भी कर सकता है। तो इस तरह का मजाक हुआ है इस साल एग्ज़ाम्स में। तो बस यही बात है कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ना, उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि GA के ऊपर और भी अच्छे से कि क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, इस साल हम क्या ऐसा करें कि अच्छा हो।